शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के पावन पर्व पर शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक बालिका छात्रावास बोड़ला कवर्धा जिला के इस प्रांगण में आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे तिरुमाल संतोष दुर्वे जी और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मंचा से गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पुनीत मंडावी जी, विशिष्ट अतिथि तिरुमाल जगदीश उइके जी, आनंद रावण मंडावी जी, नारायण लाल मरकाम जी, मलेश मरकाम जी और हमारे गोंडवाना सेवा न्यास के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय जनक राम गुरु जी हमारे साथ चल करके आए, बाबूलाल जगत जी शिक्षक कोटा से और गोंडवाना के गायक और गोंडवाना राष्ट्रीय गीत के रचयिता आदरणीय गोंडवाना प्यारे जगत जी मंच पर मंचासीन है और कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय मरकाम जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा विजेंद्र मार्को जी, इस जिला के जिला अध्यक्ष भाई जयलिंगो डॉक्टर जयलिंगो जी, मंच पर मंचा से सुमरन धुर्वे जी और लोहारा से चल के आए आदरणीय सुखदेव ठाकुर जी और डोंगरगढ़ से चल के आए भाई शिक्षक चेम सिंह मरकाम जी और तमाम यहाँ उपस्थित तमाम सभी मंचासीन पदाधिकारी और यहाँ के छात्र छात्रा और तमाम साथीगण, बालक बंधु, शिक्षकगण और प्यारे छोटे छोटे बच्चों सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। आज मुझे भी आप लोगों को देख करके मेरा भी बचपना याद आ गया जब मैं भी छात्रावास में इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग भी अमर शहीद वीर नारायण जी का जब हम लोग बिलासपुर छात्रावास में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में पढ़ते थे, इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन आज से हम लोग 32 साल पहले वहां पढ़ा करते थे और हम उस समय बिलासपुर जिला बहुत बड़ा हुआ करता था। आज तो बिलासपुर जिला कम से कम 6-7 जिला बन गया। तब लोग वहाँ हमारे जितने विद्यार्थी रहे उनके माता पिता सब लोग आते थे और बहुत बड़ा आयोजन होता था, पूरा रात कार्यक्रम चलता था, दिन से पूरा रात कार्यक्रम चलता था, पूरा रंगारंग कार्यक्रम और अतिथियों का इसी तरह उद्बोधन का कार्यक्रम चलता। निश्चित तौर पर हम लोग भी वहीं से प्रेरणा लेकर के आप लोग जिस तरह आज कार्यक्रम को कर रहे हैं वहीं से हम लोग भी इसी तरह कार्यक्रम करते थे और आज गोंडवाना आंदोलन में दादा मरकाम जी के साथ चले, उसी छात्रावास से दादा मरकाम ने हम लोगों को सेलेक्ट किया और वहां से हम पूरा देश में आज मैं अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ से आया हूं और पूरा देश में गोंडवाना आंदोलन को लेकर के अब दादा हमारे बीच में नहीं है और दादा का पूरा आंदोलन हमारे कंधा में है। निश्चित तौर पर ये आंदोलन को हम उस अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे जिसका सपना हमारे दादा मरकाम जी और सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने
हमारे पूर्वजों ने जो देखा था उस आंदोलन तक वहां तक पहुंचाना चाहते हैं साथियों। हम लोग निश्चित तौर पर आप लोग भी, पहले तो हम लोग आज से 32 साल पहले गोंडी गीत संगीत नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़ी गीत संगीत पर हमारे छात्र छात्राएं डांस किया करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे। आज तो गोंडवाना के गोंडी धर्म संस्कृति, अपनी संस्कृति पर आप लोग गीत और संगीत का प्रस्तुति करके आप लोगों के कार्यक्रम को देख करके बहुत आनंदमय माहौल में एक कार्यक्रम हो रहा है। और आप लोग आने वाले समय में अच्छे पढ़ाई करना और अच्छी तरह के, जो हमारे माँ बाप ने जो सपना देखा है कि आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक दिन समाज के काम आएंगे और देश का भी काम आप लोगों को आना है। इसलिए पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी ध्यान देना है साथियों। क्योंकि बड़ी आज छत्तीसगढ़ में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर छत्तीसगढ़ के कहें तो 1857 के उस क्रांति में अमर शहीद वीर नारायण सिंह, और 1855-56 की ये बात है जब पूरा देश में अकाल की स्थिति था और उस अकाल में पूरा समाज, लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं हुआ करता था। उस समय हमारे गोंडवाना के अमर शहीद वीर नारायण सिंह मरकाम जी, ये भी मरकाम है क्योंकि मैं इनके घर में गया हूँ। आज भी इनके परिवार के लोगों से 2 साल पहले जब कोरोना काल नहीं लगा था, उसके पहले दादा मरकाम के साथ मैं सोना खान गया था। उनके घर के लोगों से बातचीत की है तो वो लोग बोलते कि हम लोग गोंड समाज के ही हैं, मरकाम हमारा गोत्र है आज भी, लेकिन चूंकि गोड़बर्रा गांव में से लोग चल करके आए थे उधर, और जो भी गोंड समाज के लोग रहे उस समय अंग्रेज लोग इनको मारने का काम करते थे, इसलिए ये बिजवार समाज अपने आप को बता दिए, तब वहां सुरक्षित रहे साथियों। और कुर्रू पाठ देवता है जिसका ये पूजा करते हैं के, और उस कुर्रू पाठ पहाड़ में रह करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, लोहा लिए, और देखिए ये लड़ाई तो वहां के दीवान के साथ था, पंडित जी के साथ इनका लड़ाई था। कसडोल के जो वहां के जमींदार उधर के थे, क्योंकि ये अपने राज का पूरा अनाज पब्लिकों में, अपने जनता में बंटवा दिया, और पूरा खत्म होने के बाद वो कसडोल के मिश्रा जी के पास गए और उनसे कहे कि भाई मुझे उधारी में आप दे दो, जब अगले बार मेरी फसल होगी तो आपको सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वो माना नहीं मानने के कारण उसके गोदाम में जितना अनाज सड़ रहा था उसको उसने अपने जनता में बंटवा दिया। ये काम हमारे शहीद अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी ने उस समय किया था साथियों। और उस समय जो अंग्रेज कमिश्नर इलियट जो रहे, उसने पूरा रायपुर से इधर बिलासपुर होते हुए शिवी नारायण तरफ से वहां सेना भेजा, सैनिक भेजे, और उधर भड़गांव साइड से बिलाईगढ़ तरफ से पूरा वो सोना खान को घेरा डाल करके, तब वहां भी समाज के लोगों ने ही, इनके रिश्तेदार ने गद्दारी किया साथी, कोई दूसरा गद्दारी नहीं किया। आज भी गोंडवाना का अगर राजपाट गया है तो समाज के लोगों ने कहीं न कहीं गद्दारी किया है साथियों। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी राज और पाठ, अपनी धर्म और संस्कृति की व्यवस्था को बनाना है तो गोंडवाना आंदोलन के साथ चलना पड़ेगा साथियों। आप देख लीजिए अभी यूट्यूब में तमाम चीज में उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या करोड़ों में है, लेकिन हमारी पार्टी वहां बहुत कमजोर है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे 4 प्रदेश 6 प्रदेश बन सकता
उतना बड़ा प्रदेश के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दादा के कहने के बाद 18 में हमारा उनका गठबंधन हुआ था और आज सबसे सशक्त पार्टी है, उनकी सरकार बनने वाली है। उसने दादा मरकाम का सम्मान करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 1 अक्टूबर को हुआ साथियों। आज 1 महीना के लिए आज हमारा वहां गोंडवाना जन संदेश यात्रा जौनपुर पहुंचा प्रयागराज से, तो निश्चित तौर पर लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में तो गोंडवाना के सबसे ज्यादा संख्या है, हम तो वहां 14% है, उसके बाद वहां के लोग सरकार बना ली है यादव समाज। यहाँ आपकी संख्या 32% है। आप दूसरे का झोला और डंडा उठाते रहोगे तब तक इसी तरह आपको सम्मान लोग नहीं देंगे साथियों। अपनी सरकार बनाने की बात करो। बताइए हमारे पूर्वजों का आज क्या सम्मान हो रहा है इस छत्तीसगढ़ में? आप ही बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में अमर शहीद वीरनारायण सोना खान के लिए क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी का घोषणा किया क्या? अरे भाई बिरसा मुंडा की बात करो, बिरसा मुंडा से भी ज्यादा बड़ा लड़ाई हमारा अमर शहीद सोना खान ने लड़ाई लड़ा। आज भी सोना खान में सोना का खदान मिला है, जिसको पूर्व सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह ने नीलामी कर दिया। बताइए, अरे भारतीय संविधान के 244(1) में जो 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू हुआ, हम लोग भी आज 20 तारीख से बिलासपुर से पद यात्रा में जा रहे हैं कि जितना छत्तीसगढ़ में खदाने हैं, आदिवासी लोग जहां पर विस्थापित हो गए हैं, उन खदानों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत और 1997 के सुप्रीम कोर्ट के फैसला के तहत खान खरीद अधिनियम 1957 425 के तहत उस पर हमारा मालिकाना हक होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो राज्य सरकार उसका और केंद्र सरकार परिपालन क्यों नहीं कर रही है? मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज जंगल पहाड़ों में निवास करते हैं और पहले हम लोग राजा और महाराजा थे, हमारा राजपाट के लोगों ने लूट लिया। अब आज हमारे जल जंगल जमीन पर लोगों का नजर है कि नहीं है भाई? आज हमको जंगल में शेर पाले के नाम पर इधर कवर्धा से घोरमदेव तरफ से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उस पर अगर चला जावा बालाघाट में तो कान्हा किसली में लोग बसे हैं हमारे समाज, उनको वहां से शेर पालने के नाम पर उठा